स्टूडेंट्स, आपने कर लिए होंगे कॉपी में एक पेज की राइटिंग और शब्दार्थ। अब करते हैं इसकी एक्सरसाइज। सबसे पहले है प्रश्नोत्तर जो आपको कॉपी में करना है। हिमालय को सकल धरती का ताज क्यों कहा गया है? तो उत्तर है पृथ्वी पर स्थित सारे पर्वत पहाड़ों में हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है, इसलिए हिमालय को सकल धरती का ताज कहा गया है। दूसरा प्रश्न है गंगा का बचपन से क्या आशय है? तो उत्तर है गंगा का जन्म हिमालय पर्वत से ही हुआ है और वे हिमालय की गोद में खेलती हुई आगे बढ़ती हैं, इसलिए गंगा का बचपन हिमालय की गोद में बीतता है। हिमालय और भारतवासियों में क्या समानता बताई गई है? हिमालय और भारतवासियों में उत्तर है समानता। जिस प्रकार हिमालय अपने स्थान पर अटल और अड़िग अविचल खड़ा रहता है, किसी के सामने भी अपना सर नहीं झुकाता, आंधी तूफान हिमालय से टकराकर थक जाते हैं, उसी प्रकार भारतवासी भी अपना सर किसी के सामने नहीं झुकाते और तूफान हो या मुश्किलें सबके का डटकर सामना करते हैं। अब है लिखित प्रश्न। हिमालय के प्रभात और संध्या की क्या विशेषता है? हिमालय पर सुबह और शाम का सौंदर्य एक समान दिखाई देता है। सुबह में हिमालय पर सूर्य की पहली किरण पड़ती है और चारों ओर उजाला फैल जाता है, और संध्या की आखिरी किरण भी हिमालय पर्वत पर पड़ती है और सुंदरता बिखेरती है। फिर अगला प्रश्न है हिमालय बादलों और तूफानों का क्या हासिल करता है? तो उत्तर है बादल जब हिमालय पर्वत से टकराते हैं तो बारिश होती है, यानी बादल पानी में बदल जाते हैं। तूफान हिमालय पर्वत से टकराकर सो जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है हिमालय हमें क्या संदेश देता है? तो उत्तर है हिमालय हमें संदेश देता है कि हमारा सिर किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए। जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, उसका हिम्मत से सामना करना चाहिए। फिर अगला है आशय स्पष्ट कीजिए। इस धरती का हर डाल खुशी से उदय अस्त अपनाता है। इसका आशय है इस वाक्य में उदय और अस्त का अर्थ है सुख और दुख। भारत के सभी बच्चे उदय और अस्त रूपी सुख और दुख में संतुलन बनाए रखते हुए एक समान सुख और दुख को अपनाते हैं। और दूसरा है इसकी छाया में तूफान चिरागों से शर्माता है। तो इसका आशय है हिमालय पर्वत की छत्र छाया में जो भी रहता है वह तूफानों से बचा रहता है। तूफान उनका कोई भी नुकसान नहीं कर पाता। ठीक है। अब है इसकी एक्सरसाइज जो आपको कॉपी में किताब में फिल करनी है। गिरिराज किसे कहा गया है? तो उत्तर है हिमालय को। फिर अगला प्रश्न है जो हिमालय की छाया में है उनमें क्या खास बात होती है? तो उत्तर है वे किसी के सामने झुकते नहीं हैं। फिर अगला प्रश्न है बादलों से टकराकर पानी बनने का क्या आशय है? तो उत्तर है वर्षा होना। ठीक है। अब है विराम शब्द। ये विराम शब्द प्रयोज्य शब्द सब आपको याद करने हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में आ सकते हैं, इसमें आएंगे। इसमें से विराम शब्द हैं हिंसा का अहिंसा, छाया का धूप, अपनाना ठुकराना, उदय का अस्त, बचपन का यौवन, देश का विदेश। फिर है नीचे दिए गए प्रयोज्य शब्द, तो उनको इसके नीचे लिखने हैं। जैसे गंगा का देवनदी भागीरथी सरसरी, और धरती का धरणी पृथ्वी धरा, सागर का समुद्र सिंधु जलधि। अब है तुकांत शब्द। कविता में तुकांत शब्दों की सूची बनाई है। जैसे ताज पर्वतराज, निखर विखर, अपनाता नाता, सागर से चादर से, गाथा नाता, भारतवासी अविनाशी। ठीक। अब है आपके वर्ण विच्छेद। जैसे संध्या का दे रखा है जिसमें स्वर और व्यंजन आपको अलग अलग करने हैं, इसी तरह से इसमें निवारण, प्रभात और वेदों के वर्ण विच्छेद किए गए हैं। ये भी आपको किताब में करने। फिर है तत्सम तद्भव शब्द। ठीक है। जैसे आपके आर्क हैं तत्सम कौन कौन से आए हुए हैं? पर्वत का चरण, संध्या, प्रभात, और तद्भव है पहाड़, पेड़, शाम, सुबह। फिर है दिए गए शब्दों को संज्ञा भेद के अनुसार चुनकर लिखी है। जैसे व्यक्तिवाचक में आया है हिमालय, गंगा, भारत, और जातिवाचक संज्ञा में पर्वत, बादल, ताज, और भाववाचक में बचपन, खुशी, लाली। ये हो गई आपकी एक्सरसाइज।